श्री स्वामी समर्थ। अप्रैल महीने में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी कब है? 4 या 5 कब करनी है? एकादशी वैसे तो 4 को शुरू होने वाली है, लेकिन उल्टा स्थिति में 5 तारीख को है, तो 5 तारीख को ही करनी पड़ती है। 5 तारीख को ही व्रत करना है सबको। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसकी व्रत कथा और इसका पारना का समय क्या है, इसका महात्म्य मैं आज आपको सब बताने वाली हूँ। और इसके जो बेसिक नियम होते हैं, हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ता है और भूमि शयन करना पड़ता है, और हमको सूर्योदय के पहले उठना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। और हमको संकल्प कैसे लेना पड़ता है? हम जब भी उपास करते हैं तो हाथ में हमको पुष्प दक्षिणा रखनी पड़ती है। 10 रुपया रख लीजिए दक्षिणा, हाथ में पुष्प रख लीजिए और अक्षत रख के हमको संकल्प छोड़ना पड़ता है। हमारा नाम गोत्र बोलना पड़ता है और हमको हमारे व्रत की जो व्रत कर रहे हैं, जो महीने में कर रहे हैं, महीना बोलना पड़ता है और हमको संकल्प छोड़ना पड़ता है कि मैं ये व्रत करना चाहती हूँ और आज मैं इस व्रत का संकल्प छोड़ रही हूँ। ऐसा करके हमको यही करेंगे। इस प्रकार से करने से ही हमको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ठीक है। और जो लोग बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उन लोगों से अगर नहीं होता है तो वो फलाहार खा सकते हैं, पानी भी फुल पी सकते हैं। वैसे तो जो उपवास करते हैं वो लोग पानी कम पीते हैं, फलाहार भी खाते हैं। तो बोलने का अर्थ ये होता है फ्रेंड्स के पेट भर के नहीं खाते हैं। तो जो एकादशी का जो होते हैं सेंधा नमक, बहुत लोग सेंधा नमक नहीं खाते, और जो बीमार व्यक्ति है, बच्चे, वो सेंधा नमक खा सकते हैं। जो अच्छे हैं, हेल्दी है, वो लोग खाली फ्रूट खाए और दूध पी के एकादशी करे। अगर उनको पूर्ण फल चाहिए तो इस प्रकार से करना पड़ता है, तो हमको तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। और एकादशी को हमको कथा सुननी पड़ती है, और हम जो संकल्प लेते हैं उसको संकल्प हमको छोड़ना भी पड़ता है। संकल्प लेने के बाद हमको जो एकादशी को, दशमी को एकादशी व्रत शुरू होता है, वैसे ये व्रत 3 दिन का कहा जाता है। देखो, दशमी को एक समय भोजन करना पड़ता है, एकादशी को हम भोजन ही नहीं करते हैं, और द्वादशी को एक समय भोजन हम कर सकते हैं। 3 दिन का उपवास कहा जाता है। द्वादशी को हमको ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है, उनको जो हम भोजन करते हैं उनको वही भोजन को कराना पड़ता है, और हमको दक्षिणा देनी पड़ती है, कुछ दान देना पड़ता है। जो आपकी सबसे आपके पास जो है वो आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको करना पड़ता है। उसके बाद गाय को, कुत्ते को, कौवे को जो हम डेली करते हैं वो सब दान करना पड़ता है, और इस व्रत का पालना करना पड़ता है। द्वादशी को, एकादशी को तुलसी माता नहीं तोड़ी जाती है, लेकिन तुलसी माता को हम पूजा कर सकते हैं, दिया रख सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन उनको तोड़ा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बेसिक नियम बताए हैं, और हमको क्या नहीं करना है, 10 काम क्या नहीं करने हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। अगर हम उपवास करते हैं तो हमको ये बात का ध्यान रखना है, अगर हम पाप नहीं करते तो मुंह से भी हम बहुत पाप करते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा बोलते भी है किसी के बारे में। ये सब हमको नहीं करने हैं, तभी हम जो भी मांगेंगे वो हमको मिलेगा, और हमको व्रत का पूरा पुण्य फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको इस व्रत की कथा बताती हूँ किस प्रकार से है। तो एक बार कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर जैसे जो कहा था, श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या इस व्रत को क्या कहते हैं, इसका क्या लाभ है? यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। जो ब्रह्मा जी ने बताया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समस्त पाप का नाश करने वाली, श्राप मुक्त करने वाली यह कथा है, आप ध्यान दे के सुनिए। चित्ररथ नाम का एक वन था, जहाँ इंद्र अप्सराओं के साथ भ्रमण करते थे। मेधावी ऋषि वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। इंद्र का स्वभाव है, जो भी तपस्या करते वो उनको भंग कर देते हैं। उनको डर लगता है कि वो अगर इसने तपस्या पूरी कर ली तो मेरा जो सिंहासन है वो चला जाएगा, ये छीन लेंगे। ये इस तपस्या देखकर प्रसन्न नहीं हुए, वो दुखी हुए, और उन्होंने एक इंद्र का स्वभाव आपको पता ही है, वो कैसे अप्सरा को भेजते हैं। तो उन्होंने अप्सरा को भेजा। वो अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। तो मंजू घोषा नाम की अप्सरा को चुनाव किया, और उन्होंने मेधावी ऋषि का जो तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। वो इतनी सुंदर थी, मनमोहक थी, अप्सरा है तो ऑब्वियसली वो सुंदर होगी। तो उसका ऋषि ने उसके साथ में बात की। बात करते उनके साथ में वो 97 साल तो उनके साथ में अप्सरा साथ में वो रह गए। जब अप्सरा ने उनको जाने की अनुमति मांगी,
अप्सरा ने कहा कि अभी मुझे जाना चाहिए, तो उनको पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, अरे राम राम, मैंने क्या कर दिया, मैं इसके मोह माया में फंस गया और मेरा सब तप था, ब्रह्मचर्य था, तपस्या थी, सब भंग कर दिया इसने। मैं इसके रूप लावण्य में मुझे बर्बाद कर दिया। इसकी जिम्मेदारी है सही अप्सरा ही है। तो मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम पिशाची हो जाओ। जो पिशाचिनी हो गई तो रोने लगी, रोते रोते वो ऋषि के चरणों में गिर के उनको क्षमा मांगने लगी। तो उन्होंने क्षमा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे श्राप को वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। अप्सरा ने बोला, मेरी गलती नहीं है, मुझे इंद्र ने आपका व्रत भंग करने के लिए कहा था, इसलिए मैं आई हूँ, इसे मेरी कुछ भी गलती नहीं है, तो मुझे इसके श्राप से मुक्त करने के लिए रास्ता बताइए। तो उन्होंने उपाय बताया कि तुमको चैत्र मास जो महीने में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी है, कृष्ण पक्ष में पड़ती है, वो तुमको करना चाहिए। वो करने से तुम पापों से मुक्त हो जाओगी और जो तो पिशाची बनी हो वो भी, तुम्हारा जो पिशाच का श्राप है वो भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये कथा आती है फ्रेंड्स। तो देखो, ये कथा आपको एकादशी के नाम से सुननी चाहिए। और आपको पारना कब करना है, तो 5 को कैसे रखेंगे, तो 6 को आपको पारना करना है। पारना का समय है 6:18 से शुरू होगा, तो 7:20 तक पारना का समय है। तो कथा सुनने से हमको फल मिलता है और हमको गाय को, ब्राह्मण को, कुत्ते को, कौवे को अन्न देना चाहिए। और हमारा अन्न जो बचता है, जो एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते, वो अन्न, और द्वादशी को हमको जो एक समय का भोजन करने का है, वो सब हमको आप पूरा अन्न, जैसे कि हम क्या क्या खाते हैं, दाल चावल, वो सब थोड़ा थोड़ा निकाल कर ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बुलाना चाहिए और हमको ये सब दान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो नियम होते हैं इस प्रकार से आपको करना है, अवश्य कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड्स, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, मैं नई नई जानकारी ला सकूँ। आज तक मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया फ्रेंड्स क्योंकि तो कुछ मेरे प्रॉब्लम चल रहे थे, तो अभी आज से मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। आपको जो नए नए उपाय बताऊँगी और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाऊँगी। तो फ्रेंड्स, श्री स्वामी समर्थ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।